हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ना। बेसिकली इन लाइट के इंटरफेरेंस पर बेस्ड एक है ना न्यूमेरिकल है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या गिवन है कि एक स्क्रीन है ना, एक स्क्रीन है जिससे 190 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है ना, ये 190 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक मिरर है परपेंडिकुलर टू है ना, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ स्क्रीन है ना, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ स्क्रीन। एक मिरर है ना CD, एक मिरर है CD जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। क्या है लेंथ 5 सेंटीमीटर, 190 सेंटीमीटर अवे एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और फ्रेंड्स, इस मिरर से 5 सेंटीमीटर आगे एक लाइट सोर्स है मिरर से 1 mm ऊपर है ना, मिरर से 1 mm ऊपर एक लाइट सोर्स है जिसकी वेवलेंथ क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ये 190, ये 5, ये 5, ये 1 mm, ये प्लेन मिरर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, इस इंफॉर्मेशन के लिए हमसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रिंजेस फॉर्मिंग ड्यू टू गिवन सिस्टम, फॉर्मिंग ड्यू टू गिवन सिस्टम। तो कितनी फ्रिंजेस बनेंगी तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होगा है ना, क्या होगा ऐसा जनरली एक हमें आइडिया रहता है कि अगर दो लाइट सोर्स हैं है ना, अगर दो लाइट सोर्स हैं तभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा है ना, तभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो है ना, यहाँ पर आप देखो ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट कुछ आ रही होगी मिरर पर पड़ रही होगी है ना, कुछ लाइट आ रही होगी और मिरर पर पड़ रही होगी। तो फ्रेंड्स, और फिर रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे जा रही होगी है ना। और फ्रेंड्स, कुछ लाइट जो है, जो कुछ लाइट है वो कैसे जा रही होगी, वो डायरेक्टली स्क्रीन पे जा रही होगी है ना, वो डायरेक्टली स्क्रीन पे जा रही होगी। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, ये लाइट, इस लाइट और इस लाइट के बीच कुछ पाथ डिफरेंस आ जाएगा है ना। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर पाथ डिफरेंस आया है ना, अगर पाथ डिफरेंस आया तो फ्रेंड्स फेज डिफरेंस भी आएगा। और फ्रेंड्स, फेज डिफरेंस आएगा तो हमें पता है कि टू लाइट जो है, टू जो है लाइट रेज के बीच में की जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है 4i cos स्क्वायर 5/2 है ना। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला से हम ये बता पाएंगे कि इंटेंसिटी कितनी है। और फ्रेंड्स, किसी न किसी पॉइंट पर, किसी न किसी है ना पॉइंट पर तो ये जो डेल्टा पाई है ये हो जाएगा क्या, पाई हो जाएगा। और जैसे ये पाई हुआ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0 और क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी है ना, क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी। तो यही कहानी है फ्रेंड्स। तो अब मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा इसका है ना, कि किस तरह से यहाँ पर फ्रिंजिंग होगी है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइट रे है ना, ये जो लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर इसको हम एक्सटेंड करें, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हमें एक वर्चुअल लाइट सोर्स मिलता है, हमें एक वर्चुअल लाइट सोर्स मिलता है। यानी कि अगर यहाँ क्यू पर खड़ा होकर के कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको लगेगा कि S डैश से लाइट आ रही है ना, उसको लगेगा कि S डैश से लाइट आ रही है। लेकिन लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट आ रही है S से। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर एच डैश को हम ड्रॉ कर लेंगे, है ना, यहाँ पर हम एच डैश को ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें ये बताना है हम कि फ्रिंजेस कहाँ पर बनेंगी, है ना, फ्रिंजेस कहाँ पर बनेंगी। तो फ्रेंड्स तो हमें ये बताना था कि फ्रिंजेस कितनी बनेगी। तो हमारे लिए पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रिंजेस कहाँ पर बनेंगी, है ना, फ्रिंजेस कहाँ पर बनेंगी। फ्रेंड्स फ्रिंजेस केवल उतने ही रीजन में बनेंगी, है ना, जहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है ना, जहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है। तो फ्रेंड्स एक इस कॉर्नर से मिरर के लाइट रे गई, यहाँ पर पहुँची, है ना, दूसरे कॉर्नर से लाइट रे यहाँ से चली और यहाँ पर पहुँची, है ना, यहाँ पर पहुँची। तो फ्रेंड्स ये मैक्सिमम हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक मिरर लाइट को पहुँचा सकता है, और ये मिनिमम हाइट है जहाँ तक मिरर लाइट को पहुँचा सकता है। तो मिरर की जो लाइट है वो इस PQ रीजन में ही है ना, मिरर की जो लाइट है वो इस PQ रीजन में ही है। तो फ्रेंड्स इस PQ रीजन में ही, है ना, PQ रीजन में ही इंटरफेरेंस होगा, है ना, क्योंकि जो मिरर की लाइट है वो कहाँ है, इस PQ रीजन में ही है। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग रीजन बोलेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स इस PQ की लेंथ हमें चाहिए, है ना, इस PQ की लेंथ हमें अगर मिल जाए तो हम बता पाएंगे, है ना, हम बता पाएंगे कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही है। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी, है ना, हमें ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स एक लाइन एक्सटेंड करते हैं, है ना, एच डैश से O के नीचे, है ना, एच डैश से स्क्रीन पर। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैंने कैपिटल R बोला है, और ये सेंटर ऑफ स्क्रीन O है, और ये P है, ये Q है। जो मिरर के एंड है ना, जो मिरर का राइट एंड है उसको मैंने M2 बोला है, और जो लेफ्ट एंड है उसको मैंने M1 बोला है। और फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, है ना, हम यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें फ्रेंड्स ये पता है कि जो ये डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर से एच डैश की जो डिस्टेंस है वो सेम है ना, एस की डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर, है ना, वो सेम है एस की डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर। ये 1 mm था तो ये भी 1 mm हो गया, ये टोटल 2 mm है। तो फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस है ये 1 mm है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 mm, ये डिस्टेंस 1 mm हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो OP अगर हमें मिल जाए, है ना, फ्रेंड्स एक ट्रायंगल हमारे पास ये है ना, ये PS डैश और R, PS डैश R एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, और दूसरा हमारे पास क्या ट्रायंगल है, QS डैश R, है ना। लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि PS डैश R और PM2O ये दोनों सिमिलर है ना, ये दोनों सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल S डैश RP एंड M2OP, है ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, PR, है ना, PR, ये वाला जो PR अपॉन S डैश R इक्वल टू PO अपॉन M2O, है ना, M2O। तो PR क्या है, x प्लस 0.1, है ना, ये 1 mm था तो इसको सेंटीमीटर में लिखा 0.1 सेंटीमीटर, तो x प्लस 0.1 अपॉन ये एच डैश आर कितना है 200, कितना हो गया 200 इक्वल टू PO कितना है x, तो x लिख दिया, और M2O कितना है 190, तो ये कितना हो गया 190। और फ्रेंड्स इसको आप सॉल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.9, है ना, वैल्यू आएगी 1.9। इसी तरह से इस ट्रायंगल में देखो दूसरे वाले में QS डैश R, है ना, या S डैश RQ, है ना, S डैश RQ एंड M1OQ, है ना, M1OQ, इसमें क्या है QR, है ना, QR अपॉन S डैश R,
क्यू आर अपॉन एच डैश आर क्यू ओ अपॉन M1O, क्यू ओ अपॉन M1O। अब क्यू आर क्या है? क्यू आर है फ्रेंड्स, ये जो इसकी लेंथ है इसको मैंने y बोल लिया है ना, इसको मैंने y बोल लिया, तो y प्लस एक्स प्लस 0.1, तो y प्लस एक्स प्लस 0.1 अपॉन एच डैश आर 5 प्लस 190 200 इक्वल टू क्यू ओ है ना, क्यू ओ कितना है? एक्स प्लस वाई अपॉन ये M1O कितना है? 5 प्लस 190 195। इसको आप मल्टीप्लाई कराओगे है ना, मल्टीप्लाई कराओगे तो यह आएगा सॉल्व करने पे 2 सेंटीमीटर है ना, कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स इसमें x की वैल्यू आपको यूज़ करनी पड़ेगी है ना, x की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी तब जाके ये 2 सेंटीमीटर आएगा। तो अब हमें पता है कि 2 सेंटीमीटर एरिया में 2 सेंटीमीटर लेंथ जो है इसकी स्क्रीन की, उसमें फ्रिंजिंग होगी है ना, उसमें फ्रिंजिंग होगी। और फ्रेंड्स हमें पता है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कितनी होती है ना, 2 लाइट सोर्स के केस में हमें पता है फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होगी है ना, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो कितना है? ये डिस्टेंस है ना फ्रेंड्स। ये क्या किस तरह से काम करेंगी? ये स्लिट की तरह से काम करेगा, ये दोनों जो है एस और एच डैश स्लिट की तरह से काम करेंगे, और इनसे डिस्टेंस जो है स्क्रीन की वो कैपिटल डी होगी, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? स्मॉल डी होगी है ना। तो लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा कितना है? 5000 है, लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन था इंटू 10⁻⁻10, और डी क्या है? 200 इंटू 10⁻⁻2 है ना, अपॉन स्मॉल डी 2 इंटू 10⁻³ तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.05 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द रीजन PQ इज n इज इक्वल टू 2/0.05 दैट इज 40 है ना। तो 40 फ्रिंजेस होंगी इस रीजन में। तो फ्रेंड्स यही एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।